चुनाव है और चुनाव में हर पार्टी के पास में मुद्दे होते हैं। किसी के पास में विकास का मुद्दा, किसी के पास में धर्म का मुद्दा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा के पास में जाहिर है कांग्रेस की सरकार के जो 5 साल हैं उन 5 साल का ब्यौरा होना चाहिए, उससे संबंधित मुद्दे होने चाहिए और उन्हीं मुद्दों को उनको घेरा जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल, क्योंकि बात आप जानते हो कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब 2 दिन पहले आए थे और राजस्थान में उनकी ये चुनावी पहली सभा थी और उदयपुर के अंदर उन्होंने सबसे पहली सभा की थी और ये चुनाव को लेकर के ये पहली सभा मानी जा रही थी, तो उसमें उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया था वो न विकास का था, न किसी और चीज का, न किसी और चीज का। सबसे पहला जो मुद्दा था कन्हैयालाल हत्याकांड का, क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत जघन्य हत्याकांड था। ऐसा कहीं भी कभी भी किसी भी सरकार में नहीं होना चाहिए। और पीएम मोदी ने इसको अपने भाषण के अंदर सबसे पहले तरजीह दी और एक तरीके से इसको राजस्थान का मुख्य मुद्दा बना दिया। उन्होंने इशारा कर दिया कि ये मुख्य मुद्दा होने वाला है। आप सुनिए पीएम मोदी ने कन्हैयालाल हत्याकांड के बारे में क्या कहा, किस तरह से कांग्रेस को दोषी ठहराया। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। पीएम मोदी की बात आपने सुन ली, अब आप इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सुन लीजिए, क्योंकि राजस्थान में भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित किया नहीं है, तो यहां एक तरह से जो चुनाव है वो चुनाव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में माना जा रहा है कि भाई टक्कर तो इन दोनों की चल रही है। तो उधर से जब ये मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया तो इधर से अशोक गहलोत ने उसका जवाब दिया। अब आप अशोक गहलोत ने क्या जवाब दिया आप वो भी सुन लीजिए। मेरे ख्याल से तो क्योंकि इससे माहौल खराब होता है कि राजनीतिक पार्टी के बारे में आप ऐसी भाषा काम लो। नंबर 1। नंबर 3 जो है, कन्हैयालाल का मर्डर करने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे। ये उनको ब्रीफिंग नहीं की होगी। उनको 4-5 दिन पहले जब थाने में ले गए कोई मुकदमे में, तो वहाँ के बीजेपी नेता ने उनको छुड़ाया था। ये बात उनकी ज्ञान में नहीं है कि जानकारी में नहीं है क्या? फिर कैसे बोल गए वो? हमने 2 घंटे में पकड़ लिए मुलजिमों को और फिर भी एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को। तब भी हमने कोई माइंड नहीं किया। हूँ किस लिए? हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश हो, इसलिए हमने उसको कोई एतराज हमने नहीं किया। कोई बात एनआईए केस ले लिया आपने। अभी तक पता नहीं एनआईए को चाहिए आगे आगे बताएं अभी तक प्रोग्रेस क्या उस केस की बताना चाहिए। आज अगर एसओजी केस करते इसको, अभी तक जनता को मालूम पड़ता कि एसओजी कहाँ तक आगे बढ़ी है, वो कुछ मालूम नहीं पड़ा हमें। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं बहुत ही अस्वीकार्य हम लोगों को। और मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके इस प्रकार का माहौल नहीं बनाए देश के लिए। देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है हमारी, वही सीमित रहनी चाहिए। विचारधारा तक सीमित रहनी चाहिए लड़ाई को। प्रोग्राम पॉलिसी की बात करें, इशू की बात करें, नॉन इशू बना रहे हो आप लोग और आप इस प्रकार भड़का रहे हो लोगों को धर्म के नाम पर अभी से ही। और जिस भाषा में उन्होंने कहा है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद नहीं करता था
इसलिए मैंने कहा या तो उनको गलत ब्रीफिंग की गई है या फिर जानबूझ करके वो खुद घबरा गए, बौखला गए हैं, जानबूझ के जुमला बोला है, मेरा मानना। और सबसे बड़ी बात है, जब केस हुआ था कन्हैया लाल का, तो हम सब काम छोड़ के प्रोग्राम कैंसिल करके मैं खुद आया जयपुर, चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस, हम सब गए वहाँ पर। जो कुछ करते थे हमने किया, पर इनके नेता लोग, मालूम पड़ गया ये केस हो गया, तब भी तमाम लोग हैदराबाद गए इनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर। नेता प्रतिपक्ष गुलाब खड़ाए थे वो भी, नेता उपनेता जो आज नेता प्रतिपक्ष है राठौड़ भी, सब लोग हैदराबाद क्यों गए? अभी इतनी चिंता थी इनको, इतनी बड़ी घटना हो गई थी, उस घटना में इतनी बड़ी मानते थे, हम तो यहाँ आए हैं, वो वहाँ चले गए। उससे समझ सकते हैं कि पूरी राजनीति करने को। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब तक के राजस्थान के अंदर ये वोटिंग नहीं हो जाती, तब तक आप ज्यादा विकास की बातें नहीं सुनेंगे। आप कन्हैयालाल हत्याकांड के बारे में ही सुनेंगे, और बस इन्हीं के आसपास सारा के सारा आप ये सारी चीज़ें, मुगल और आतंकवादी और ये और वो, ये सब चुनेंगे। क्योंकि यहाँ के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने भी पीएम की सभा में, ठीक पीएम नरेंद्र मोदी के पहले उन्होंने जो भाषण दिया था, उसमें क्या कहा था उन्होंने, किन बातों को उन्होंने दोहराया था, वो भी आप जाते जाते सुनते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मुद्दे होने वाले हैं। आजादी के बाद से जिन लोगों ने धारा 370 लगाई, उस धारा 370 को उखाड़ फेंक कर आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा रोपने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ। और ये उदयपुर का जिला तो वैसे भी इसलिए आपका अभिनंदन करता है कि इसी मेवाड़ की धरा पर कांग्रेस की सरकार ने भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाया था। और हम सब लोगों को गर्व है, मेवाड़ को, राजस्थान को, देश को, कि एनएस विक्रांत जहाज में जहां लड़ाकू विमान उतरता भी है, चढ़ता भी है, फिरंगियों की निशानी को हटाकर वहां शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ने जिस पताका को लेकर विजय पताका फहराई थी, वहां भी भगवा ध्वज फहराया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने फहराया। यहां सीकर में राम दरबार तोड़ा तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी ये ऐतिहासिक मौका एक सच्चे भारतीय सपूत को दिया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर का शिला पूजन आपने किया।